जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब नारद जी एक राजकुमारी से विवाह करना चाह रहे हैं और इसके लिए वो सोचते हैं कि उनका रूप बड़ा ही सुंदर होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, जिसके कारण ही वो राजकुमारी उनके गले में वरमाला डालेंगी। तो दोस्तों, आगे की कथा देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे नारद जी उलझ गए हैं माया में भगवान की। हरिसन मांगो सुंदरताई, ओ यही जात गहरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हूँ। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अब मैं भगवान के पास जाऊं और उनसे इसकी बात करूं और उनसे रूप मांगूं, सुंदरता मांगूं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास जाने में तो देरी हो जाएगी, परंतु उनके समान और कोई है भी नहीं मेरा सहायक। बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोकी मुनि नयन उजुड़ाने, ओ यही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तुम काम बन ही जाएगा। दोस्तों, अब नारद जी सोच रहे हैं, जब भगवान की स्तुति उन्होंने की और भगवान आ गए तो सोचने लगे कि अब तो उनका काम हो ही जाएगा, अब सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी ओहु सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। दोस्तों, नारद जी अब कह रहे हैं, अत्यंत प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए, जिसके कारण वो कन्या मुझे मिल जाए, अन्यथा वो नहीं मिलेगी। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोस्तों, नारद जी जब अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे और कह रहे हैं, जिस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा हित हो, वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। भगवान अपनी माया की इतनी प्रबलता देखकर हंसने लगे और क्या बोले दोस्तों, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्रता हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। भगवान ने कहा नारद जी से कि जैसे आपका हित होगा हम वही ही करेंगे, अन्यथा और कुछ नहीं करेंगे। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी, एह विधि हित तुम्हारा मैं ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान ने कहा, हे मुनि सुनिए, अगर कोई रोगी रोग से व्याकुल होता है तो अगर वो कोई अन्य चीज मांगता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है तो वैद्य उसे नहीं देता है। मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है।
तो भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माया विबस भई मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। दोस्तों, कैसे समझ पाते नारद जी भगवान की माया? वो उस माया को नहीं समझ सके और अब वहां पहुंच चुके हैं जहां स्वयंवर की भूमि है। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हरष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरिहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना मरेगी। दोस्तों, और भी राजा लोग आए हुए हैं और स्वयंवर सभा में आसन पर बैठे हैं। नारद जी तो प्रसन्न हैं ही, क्योंकि उनको रूप मिला है जो भगवान का स्वयं है। तो वो कह रहे हैं मुझे छोड़कर कन्या किसी को भूल कर भी नहीं वरेगी, अर्थात नहीं चुनेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सुचरित लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोस्तों, भगवान ने नारद जी के हित के लिए उनको कुरूप बना दिया। उनका रूप सुंदर ना होकर और भी कुरूप हो गया, लेकिन और कोई इसे नहीं जान सका। सब लोग उन्हें यही जानते थे कि ये भगवान देवर्षि नारद हैं और उन्हें ऐसा कहकर प्रणाम करते थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तीजा नहीं सब भेव, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़ी मौजी थे। दोस्तों, वहाँ पर शिव जी के दो गण थे, वो जानते थे इस सारे भेद को, और वो ब्राह्मणों के वेश में ये सारी बातें देख रहे थे। और उनकी जो नारद जी थे जहाँ आज जा रहे थे, जहाँ बैठे थे, ये सब वो देख कर बड़े ही मौज मस्ती कर रहे थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। दोस्तों, नारद जी भी उसी सभा में जहाँ पर बैठे थे, और वो जो शिव के गण थे वो भी जाकर वहाँ पर बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनको कोई पहचान भी ना सका। करहि कूटि नारद सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई, रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरिहि हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। दोस्तों, वो गण कह रहे हैं भगवान नारद को सुना सुना कर कि इनकी सुंदरता को देखकर राजकुमारी इन पर रीझ ही जाएगी, अर्थात प्रसन्न हो जाएगी और इनको ही वर जानकर अच्छा जो है उस तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। दोस्तों, नारद जी को तो मोह था ही, क्योंकि नारद मुनि को मोह हो रहा था उस समय, क्योंकि उनको उस कन्या से विवाह करना था और माया की वश में भी थे वो भगवान की।
और शिव जी के गण इसलिए प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि वो सच्चाई भी जानते थे। और ये बातें सुनकर नारद जी को थोड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा था, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी फिर गई थी, भ्रम में थी कि वो कुछ समझ नहीं पाए उनकी बातों को। वो समझ रहे थे कि उनकी तारीफ हो रही, उनकी प्रशंसा हो रही। आहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोस्तों, जैसा भगवान ने नारद जी का रूप बनाया था, ऐसा रूप केवल उस राजकन्या ने ही देख पाया। और उनका रूप कैसा था दोस्तों? उनका बंदर सा मुंह था और भयंकर शरीर देखकर कन्या को क्रोध भी आ गया। सखी संग लय कुमारी तब, चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। दोस्तों, अब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर चलने लगी। उसकी सुंदरता बिल्कुल राजहंसिनी की तरह है, वो चल रही है और वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला भी लिए है और सारी राजाओं को देखती हुई वो घूमने लगी है कि किसके गले में जयमाला डाला जाएगा। दोस्तों, तो नारद जी तो वहाँ अपनी सुंदरता को जान रहे हैं कि इस मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, और वो सभा में बैठे हैं जो कि सबसे ही कुरूप है। तो देखिए दोस्तों, आगे की इस कथा में क्या होगा। तो इस अध्याय में बस यहीं तक, आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।